वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा हमने। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल। एमसीक्यू के लिए याद रखो, डैनियल सेल मतलब Zn&Cu। ओके, ये जो हमने ये देखा, ये क्या है? डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। ओके, बट गैल्वेनिक, वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप ये जो स्ट्रिप है वो कोई भी ले सकते हो। ओके, बट डैनियल सेल की बात करें पर्टिकुलर, तो उसमें Zn/Cu ही लेना है। वो बात आपको याद रखनी है। हमने देख लिया बेटे। चलो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा, Zn स्ट्रिप डिप्ड इन ZnSO4, CuSO4 में डाला। ओके, Zn का ऑक्सीडेशन हुआ, Cu का रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुई। ये जो सॉल्यूशन था, कंटेनर ए, वो पॉजिटिव चार्ज वाला हुआ ड्यू टू इंक्रीजिंग Zn+2 आयन। ये जो कंपार्टमेंट था बी वाला, वो नेगेटिव चार्ज वाला हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ रिमूविंग ऑफ Cu+2 आयन। Cu+2 आयन जो था सॉल्यूशन में, वो स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हुआ धीरे धीरे। तो स्ट्रिप का तो वेट इंक्रीज हुआ, बट सॉल्यूशन में जो Cu+2 था वो चला गया। बेटे, सॉल्यूशन में वो Cu+2 चला गया, तो एमसीक्यू में आ सकता है कि ये जो ब्लू कलर था वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? लाइट ब्लू होगा। उसके बाद कलरलेस हो जाएगा। आ सकता है ना, क्योंकि ये जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा था? Cu+2 आयन। अब Cu+2 ही नहीं है सॉल्यूशन में, तो कलर कहां से मिलेगा? कलर कहां से मिलेगा? तो कलरलेस हो जाएगा धीरे धीरे। वो भी ये बात आपको याद रखनी है। ओके, चलो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, चार्ज इनबैलेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा जो सेल है वो स्टॉप हो जाएगा। वो हमने देख लिया। अब ये फिर से रिस्टार्ट करना है, वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो भैया, हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया है? सॉल्ट ब्रिज। देख लो आप, ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज देख लो, ये लिखना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की बात करें बेटे, तो सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा? तो हम देखते हैं उसमें कि यू शेप की ट्यूब होगी, इन्वर्टेड, उल्टी होगी। यू शेप ग्लास ट्यूब। ओके, उसके अंदर क्या होगा भाई? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे। कौन कौन से ये याद रखने क्यों सर? इनर्ट, तो बेटे वो एक्टिव होंगे तो क्या होगा? ये स्ट्रिप के साथ, सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन हो जाएगी। ओके, रिएक्शन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ऐसे सॉल्ट ही लेने हैं हमें। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, NaCl भी ले सकते हो, एमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, Na2SO4 भी ले सकते हो। ओके, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट को किस में डालना है? प्लस करके, अगर अगर पाउडर भी।
क्योंकि भी ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ये भी उल्टी यू शेप की ट्यूब में हम भरने वाले हैं तो वो तो निकल ही जाने वाला है। इसीलिए अगर अगर का जो पाउडर है उसमें मिला के उसकी पेस्ट बनानी है हमें। क्या होगा भाई, बनाएंगे पेस्ट, सेमी लिक्विड स्टेट पेस्ट बनाने वाले हैं। देख लो यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज देखो यहाँ पे NaCl लिया हुआ है। अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, पहले तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिफरेंट कंपार्टमेंट। ये दोनों को कनेक्ट करेगा, कर दिया कनेक्ट, यस दोनों को क्या किया, कनेक्ट किया। देख लो दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक सेकंड फंक्शन क्या है उसका, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था ना वो बैलेंस करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करेगा वो देखते हैं। ओके, अब देखो बेटे समझ लो पहले, इसमें मैंने क्या डाला, NaCl डाला। ओके, NaCl इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। एक बात याद रखना, ये जो सॉल्ट लेते हैं उस वो बाद में, चलो MCQ के लिए आया हुआ है, बाद में बताता हूँ। पहले इसका फंक्शन देख लो। ये NaCl मैंने डाला, कोई भी प्रॉपर सॉल्ट फिल कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे हम ग्लास वूल डालेंगे, कॉटन ग्लास वूल। ओके, जिससे ये वो पेस्ट हमारी थी जो वो निकल ना जाए बाहर पूरे पूरी क्या, इसीलिए। अब उसमें से क्या होगा बेटे, यहाँ पे जो अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी सॉल्ट होगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव आयन ही उसमें से बाहर आने वाले हैं। देखते हैं कैसे। तो देखो भाई यहाँ पे अब बैलेंस, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या होगा, अब ये पूरा कंपार्टमेंट देखो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, सब पॉजिटिव है यहाँ पे। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए देखो Cl यहाँ से निकल गया, देखा आपने, वो धीरे धीरे नीचे आया है, यहाँ से बाहर आ गया। देखो ये Cl आ गया बाहर, ये देखो Cl हुआ ना Cl। अब ये Cl धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज वाला Cl बाहर आ गया। तो धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ZnCl2 मिलेगा। ZnCl2 जो मिलेगा वो आयोनिक फॉर्म में ही रहने वाला है बेटे सॉल्यूशन के अंदर। सेम यहाँ पे सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज वाला है, देख लो आप, नेगेटिव चार्ज वाला है सॉल्यूशन। तो ये सॉल्ट ब्रिज था, उसमें से कौन आएगा बैलेंस करने के लिए, देख लो Na+ आयन, पॉजिटिव आयन आएगा उसमें से। तो Na+ ऊपर से नीचे आ गया, देख लो आप सॉल्यूशन में Na+ आयन और SO4- था। तो वो भी धीरे धीरे जो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ था उसको बैलेंस करेगा और ये कंपार्टमेंट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, अब ये भी न्यूट्रल हुआ, ये भी न्यूट्रल हो गया। तो फिर से धीरे धीरे ये जो सेल था वो क्या हो जाएगा, फिर से फंक्शन वर्क करने लगेगा। ओके, चलो भाई अब एक बात याद रखो, ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं सॉल्ट ब्रिज में, NaCl KCl कोई भी, उसकी आयोनिक मोबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, याद रखना हो। देखो भाई यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, पहले तो फंक्शन, चलो लिख ही देते ऊपर, इन इलेक्ट्रोलाइट having good mobility and otherwise equal mobility.
मोबिलिटी तो होनी ही चाहिए, तो ही जल्दी से ऊपर से सॉल्ट ब्रिज में से नीचे आएंगे सॉल्यूशन में। तो एक बात आपको याद रखनी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। टेक्स्ट बुक में पूरा रीड करोगे तो भी ये सब नहीं मिलेगा। ओके, इसीलिए याद रखो और नोट्स बना देना अच्छी। क्लियर? सपोज यहाँ पे हमने लिया था Na+ और Cl-, तो उसके लिए भी एक लाइन लिख देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी बात है। इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विथ एनी टाइप ऑफ आयरन रोड, किसी के साथ भी उसकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट रिएक्ट विथ एनी टाइप ऑफ आयरन स्ट्रिप। ओके, किसी के साथ भी उसकी रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। चलो भाई, अब फंक्शन की बात करते थे। सॉल्ट ब्रिज के कौन कौन से फंक्शन थे? तो एक तो भाई न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। ओके, मेंटेन द न्यूट्रलिटी। मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, चलो सेकंड, कंप्लीट द सर्किट। सर कंप्लीट दी सर्किट कैसे बेटा? यही अलाउ करने वाला है ना इलेक्ट्रॉन को भी, आजा अब न्यूट्रल हो गया सब। चार्ज इम्बैलेंस था तो इलेक्ट्रॉन जाने भी नहीं देते थे ये लोग, आने भी नहीं देते थे। सॉल्ट ब्रिज ने क्या कर दिया? चार्ज बैलेंस कर दिया, दोनों साइड न्यूट्रल कर दिया। अब आजा इलेक्ट्रॉन को बोलेगा। तो याद रखो, कंप्लीट द सर्किट बाय allowing flow of electron। हो गया भाई। और एक लिख सकते हैं, नहीं चलेगा वो तो आ गया इसमें। चलो भी हो गया, ये फंक्शन हुआ इसका। फिर से एक बार समझ लो। सेल जो था हमारा वो स्टॉप हो गया। ओके, सेल को स्टार्ट करने के लिए क्या किया बेटे? सॉल्ट ब्रिज डाल दिया दोनों के बीच में। सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन ये भी है, कनेक्टिविटी। और दो डिफरेंट जो कंपार्टमेंट थे उसको कनेक्ट करता है ना ये। एक बात और ये भी याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वो कहां से कहां होता है? देख लो, याद करो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी MCQ में आया हुआ है। चलो भाई, इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट ही होगी ना, मालूम है ना वो तो। देखो भाई, ये रहा इलेक्ट्रिक करंट। आप देखो, ये रहा इलेक्ट्रिक करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये एनोड टू कैथोड, और ये होगा कैथोड टू एनोड। याद रखो एक बात और, यहाँ पे एनोड हमने नेगेटिव चार्ज लिया है,
और ये पॉजिटिव चार्ज लिया है। क्यों? बिकॉज ऑफ ये जो Zn है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसका ऑक्सीडेशन होके इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ये एनोड। ओके, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो जो आउटर सर्किट है यहाँ से होता है, इसीलिए एनोड को हम क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माइनस। देखो भाई, ये याद रखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां जाने वाला है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड। देखो भाई, इसको फिर से लिखना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर चला गया है, अच्छा लिखना चाहिए। चलो, एनोड टू कैथोड पूरा लिखने दो, नहीं तो आप सोचोगे ए टू सी क्या लिखा? एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ, बरोबर ना, ये करंट, इतना ही लिखते हैं। फ्लो ऑफ करंट, तो वो कहां से कहां जाने वाला है? कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट हो। एक बात और उसमें, एनोड टू कैथोड मतलब बेटे Zn टू Cu, Zn टू Cu, और यहाँ पे कैथोड टू एनोड, कैथोड क्या है? Cu, एनोड क्या है? Zn। हो गया भाई ये, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट। ओके, चलो भाई, हो गया। सॉल्ट ब्रिज फिर से समझ लो एक बार। सॉल्ट ब्रिज इनवर्ट यू शेप ग्लास ट्यूब है, उसमें हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट प्रॉपर डाला है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इनर्ट होना चाहिए। उसका मतलब ये रॉड के साथ ये जो सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्शन उसकी नहीं होनी चाहिए। ओके, किसी के भी साथ उसकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। डू नॉट रिएक्ट विथ एनी टाइप ऑफ आयरन रोड। ओके, ऐसा ही सॉल्ट लेना है। अब जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन था, तो उसमें से जो नेगेटिव आयन थे वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे धीरे धीरे। ओके, पॉजिटिव था, नेगेटिव आयन उसमें से बाहर आएंगे, तो धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन था वो न्यूट्रल हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज वाला था ड्यू टू SO4-2 आयन, तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज में से धीरे धीरे ऊपर से क्या आया? पॉजिटिव चार्ज Na+ आयन। ओके, Na+, सॉल्यूशन में SO4-2 था, तो ये भी धीरे धीरे क्या हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा? ये सेल जो था वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो सॉल्ट ब्रिज में हम जो आयन लेते हैं, यस, उसकी आयोनिक मोबिलिटी जो होती है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में आया हुआ है, याद रखना। आयोनिक मोबिलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा? एक चला जाएगा, एक अंदर बैठा रहेगा, हमारे जैसा होगा तो। ओके, बट दोनों बाहर निकल जाएंगे, सॉल्यूशन का जो चार्ज था वो बैलेंस कर देंगे। ओके, देखो भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, नीचे टोटल रिएक्शन। याद रखो, ये जो स्ट्रिप थी Zn की, उसका वेट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, इसका वेट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ओके, वेट Zn का डिक्रीज होगा बट कॉन्सेंट्रेशन Zn+2 की इंक्रीज होगी। देखो भाई, है ना सेंटेंस अच्छा सा। Cu वेट इंक्रीज होगा बट कॉन्सेंट्रेशन उसकी भाई नीचे एरो मतलब डिक्रीज हो, याद रखना, डिक्रीज होगी। SO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। एमसीक्यू के लिए याद रखना, बहुत ही बढ़िया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, A2C एनोड टू कैथोड, Zn2Cu। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो कैथोड टू एनोड। हो गया, देख लो।